गुड मॉर्निंग। राम राम। कैसे हो आप लोग? ये देखिए मेरे रेंटर आए हुए हैं, सुबह सुबह ही आ गए थे। देखिए पूरी ट्रक में इनका सामान आया हुआ है, बहुत ज़्यादा सामान है। ये लखनऊ में शिफ्ट होने के लिए आए हैं, हमेशा के लिए। अभी इन्होंने मकान वगैरह नहीं लिया, पर ये मकान वगैरह लेंगे। अब देखेंगे, यहीं पर रह के देखेंगे। ये हमारी एक जानने वाली है, मेरी फ्रेंड है, उन्हीं की चाची चाचा हैं शायद। तो चाची बोलती हैं, पता नहीं सगे हैं या कोई और है। तो उन्होंने ही बोला यार नीचे का पोर्शन दे दो रहने के लिए। तो यही है, तो आ गए सब लोग रहने के लिए। ठीक है, छोटी सी फैमिली है उनकी। सुबह से सामान उतरते उतरते हो गया 2 बज गया। और आज मैं घर में सब लोग हैं, हस्बैंड भी हैं, बच्चे भी हैं। तो आज मैं बर्गर बनाने वाली हूँ। मैंने कहा चलो, बेटा बोल भी रहा था बर्गर खाने के लिए। तो देखिए आलू बॉयल कर लिया था मैंने, और उसमें धनिया और हरा मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि बेटे को तीखा नहीं पसंद है। हस्बैंड को तो खूब तीखा चाहिए। वो तो बोलते हैं कि मिर्चा ही नहीं है, नमक नहीं है, मतलब उनको तेज़ चाहिए होता है। पर बच्चे को नहीं चाहिए होता है, बेटा नहीं खाता, पसंद नहीं करता है। तो इसलिए भाई अब अलग अलग तो बनाएंगे नहीं, तो थोड़ा सा कम कर दिया। चटनी है, ओ सॉरी, इसमें चटनी कहाँ पड़ेगा। तो कोई चीज़ जैसे और चीज़ें हैं तो चटनी से भी खाया जा सकता है, बर्गर तो भी ना। चटनी भी बहुत सारी चीज़ें इसमें मुझे डालना था। ये अरारोट डाल रही हूँ थोड़ा सा। तो इसमें जैसे एकदम प्लेन बना रहे हैं, कोई सॉस नहीं डालेंगे। मेयोनी था ना, मेयोनी जो है वो मैंने देखा उसमें एक्सपायरी हो गया है। बच्चे बता रहे थे, बेटी आई थी तो कह रही थी मम्मी ये ख़राब हो गया, मत डालिएगा। तो उसको फ्रिज से निकाल के रख दिया था बाहर। नहीं तो वो तो डाल देते हैं, मेयोनी तो डाल देते हैं। तो मैंने कहा चलो, अच्छा अरारोट डालने से ना बाइंडिंग का काम करता है। अरारोट ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, रखती सब हूँ, तो कभी कभी यूज़ कर लेती हूँ। तो थोड़ा सा डाल दिया था, देखा होगा आप लोगों ने। तो ये देखिए कितना बनाना है मुझे, 6 बनाना है, 6 बर्गर बनाने हैं। पास के ही शॉप से मैं बंद मंगवा ली थी। मैंने कहा चलो, तो इसमें मेरे हस्बैंड जो है ना, बेटा मेरा, उसमें अगर आप टमाटर डाल दो या सॉस डाल दो या ग्रीन चटनी डाल दो तो उनको पसंद ही नहीं आता, पता नहीं क्या है। तो मैं एकदम प्लेन बनाऊंगी। मार्केट का उनसे लोग खाते नहीं हैं। मार्केट का जैसे होता नहीं है, बहुत सारे सॉस और पता नहीं क्या क्या डाल देते, तो उन लोगों को पसंद ही नहीं है। और वैसे भी मार्केट का कौन खाने वाला है, अभी तो खाने का नहीं है कुछ। तो यही है, तो मैं एकदम प्लेन बनाऊंगी और देसी घी में ही इसको टिक्की को जो है लाल लाल हो जाएगा, खूब अच्छे से लाल कर लेंगे इसको। तो खाने में भी टेस्ट, बहुत सारे लोग तो मैंने देखा है कि ऐसे ही आलू उसी के अंदर रख देते हैं और फिर बना देते हैं, तो वो टेस्ट नहीं आता है। मैं बहुत तरीके का बनाती हूँ, मगर अभी तो घर में जो अवेलेबल था उसी में नहीं, टमाटर भी था, सॉस भी था, ये सारी चीज़ें थी। मगर उन्होंने पहले बोल दिया था अगर बना रही हो तो ये सब चीज़ें मत डालना। मैंने कहा चलो नहीं डालेंगे, एकदम प्लेन बनाया था मैंने अपनी मेट से कहा, मैंने कहा कि खा के जाना। तो बोलने लगे कि नहीं क्या बना रही, हमने कहा बर्गर बना रहे हैं। तो कहने लगे नहीं, हमका बर्गर नहीं अच्छा लगता है। तो हमने कहा अरे खा के तो देखना। फिर उसने खाया तो पता नहीं क्या चुपचाप खा रही थी। मैंने कहा क्या सोच रही हो तुम? कहने लगे हम यही चीज़ मार्केट में खाए थे तो हमको मीठा लग रहा था तो हमने फेंक दिया था, मगर ये तो बहुत टेस्टी बना हुआ है। तो हमने कहा कि हाँ ये तो है ही है। ये देखिए मैंने बगल में ही हमारे वहाँ एक शॉप है, वहीं से ताज़ा बंद मिल जाता है। तो ये बर्गर वाला ही है बंद, तो इसको हमने यही मंगवा लिया, ये पूरा पैकेट मंगवा लिया था हमने। और फिर उसके बाद हमने कहा चलो बना देते हैं। अभी बीच में बनाया था तो वो तो दूसरे तरीके से बनाया था, ये तो झटपट वाला है, इतना झाम कौन करे। अब आज छुट्टी है
तो फिर दोपहर में भी, वैसे तो दोपहर में कम ही मुझे खाना बनाना पड़ता है, क्योंकि हस्बैंड चले जाते हैं, बेटे के लिए ही करना होता है, फिर तो वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, तो ज़्यादा मुझे मतलब जो सुबह बनता है वही मैं कर लेती हूँ। अगर आज हस्बैंड भी हैं तो दोपहर में भी देखते हैं क्या बनाते हैं। सोचा तो कुछ था बनाने के लिए अलग से, फिर अभी देखते हैं क्या बनाते हैं, अभी मूड चेंज भी हो सकता है। तो बीच में जो है मक्खन लगा के आप पहले बन को सेंक लें, हमेशा सेंक के ही बनाएं। बहुत सारे लोग ऐसे ही बना लेते हैं, नहीं ऐसे नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इसमें ईस्ट पड़ता है। आप ब्रेड और बंद में ईस्ट पड़ता है, तो उसको बिना सेंके आप नहीं खा सकते हैं। लोग सोचते हैं कि ईस्ट में क्या होता है, ईस्ट मतलब मैं क्या बताऊं, जैसे दही जमाते हो तो उसमें कीटाणु होते हैं जो दिखते नहीं हैं हमें, मगर खाने में टेस्ट होता है। तो उसी तरीके से ईस्ट भी नुकसानदेह होता है। तो दही दही नुकसान नहीं करता है, पर ईस्ट जो है वो नुकसान करता है। तो ज़्यादा ब्रेड और बन नहीं खाना चाहिए। मैं तो कभी कभी अगर हो गया, नहीं तो फिर नहीं बनाते हैं। सुबह पराठा ही चलता है, रोटी पूरी पराठा इस टाइप का। अब देखिए मैं जो है ना एक एक प्याज का टुकड़ा रख दे रही हूँ। डालना तो मुझे बहुत सारी चीज़ें थी, मगर मेरे पहले ही बोल दिया गया था कि नहीं खाएंगे, तो हमने कहा निकाल के फेंकने से अच्छा है कि आप ऐसे ही बना दो। मतलब बना बहुत टेस्टी था। थोड़ा सा नमक कम था, क्योंकि नमक थोड़ा कम ही यूज़, बेटा बोलता है कि नमक थोड़ा कम ही यूज़ करिए मम्मी, नमक कोई अच्छी चीज़ नहीं है। तो मक्खन जो है इसमें घी नहीं लगा, घी में मैंने टिक्की को सेंक लिया था, आलू का जो ये है सेंक लिया था, मगर इसको मैंने मक्खन में ही सेंका है बर्गर को। देखिए प्याज लगा के ऐसे रख देंगे। चाहते तो इसमें सॉस वगैरह डाल सकते थे, पर नहीं पसंद है तो फिर मुझे भी नहीं पसंद है। हाँ मेयोनी जो है, अगर मेयोनी होता तो लगा देते तो उसमें टेस्ट आ जाता है। यही सारी चीज़ें हैं। चीज़ भी नहीं था, चीज़ भी ख़त्म हो गया था। चीज़ मेरा आधा किलो करीब चीज़ मेरा ख़राब हो गया। जैसे कभी कभी होता है ना सॉरी, जैसे कि भूल जाओ आप, तो रखे रखे भूल गया था। अब कुछ जो चीज़ें होती हैं ना तो आपको बनाने का मन नहीं होता है। तो यही सारी चीज़ें हैं। देखिए बनने के बाद, खाने के बाद बहुत टेस्टी लगा था। तो इस तरीके से ये मेरा बर्गर बनाने का स्टैंड भी है, वो मैं दिखाऊंगी कि किसी दिन बनाएंगे तो फिर वीडियो बनाएंगे तो दिखाएंगे आप लोगों को। बहुत अच्छा सा है, बोरोसिल का है, रखा हुआ है। फिर मैंने कहा उसको कौन निकालेगा, मैं ऐसे ही बना लेती हूँ। चाय भी बना लिया है, और आज किसी चीज़ की छुट्टी थी, आज ऊपर काम लगने वाला था, और तो इसीलिए थोड़ा सा हस्बैंड ने छुट्टी ले लिया था। बोलने लगे कि छुट्टी ले लेते हैं, तो मैंने कहा चलिए छुट्टी ले लीजिए। देखिए बहुत लोग कहते हैं कि आप तो हाथ से हर चीज़ पकड़ती हैं, झाड़न से ही। तो सच बताऊं तो मुझे पकड़ सब कुछ है घर में, मैं पकड़ से नहीं पकड़ पाती हूँ कोई भी चीज़। जो भी चीज़ें मुझे करना होता है ना, मैं हाथ से ही करती, मेरी आदत ही हो गई है। चिमटे से मैं रोटी नहीं फुला पाती हूँ। देखिए रेडी हो गया बर्गर एंड चाय, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी। और देखिए आप लोग भी आइए, खा लीजिए। अब दोपहर के खाने का तैयारी शुरू होगा। देखिए, और ये देखिए दोपहर में मैंने सोचा था कि दाल चावल वगैरह बनाने के लिए या कढ़ी बनाएंगे। साग भी लेके रखा हुआ था मैंने, सरसों और बथुआ का सोचे थे बनाएंगे। फिर आलू का जो पेस्ट था ना वो बच गया है, तो आटा गूंद लिया मैंने, और फिर चटनी बना लिया। चटनी भी टमाटर की चटनी, टमाटर, धनिया, मिर्चा, लहसुन, नमक, थोड़ा सा अदरक डाल के हमने बना लिया। साथ साथ सफाई भी करते जा रहे हैं। किचन में इतना सारा बर्तन और डिब्बे सारा चीज़ है ना कि अभी रखने का कोई जगह तो बना नहीं है, स्टैंड वगैरह। किचन का भी जो काम था अभी शुरू भी नहीं हुआ है, बना भी नहीं है कुछ, तो बहुत इधर उधर सब फैला ही रहता है, तो बार बार मुझे समेटना भी पड़ता है। मेरे किचन में मेरे हाथ में हमेशा झाड़न ही, आप लोग देखोगे मैं हमेशा सफाई ही करती रहती हूँ। एक मेरी सब्सक्राइबर है, उन्होंने बोला कि जब देखो तो आप सफाई ही करती रहती हैं। मैंने कहा क्या करूँ, मेरी आदत ही हो गई है। ऐसा नहीं कि अभी तो शुरू से ही मैं सफाई ही करती रहती हूँ।
कहीं का भी होगा तो मैं सफाई ही करती रहती हूँ। भाई किचन साफ़ सुथरा होना चाहिए, घर भी साफ़ सुथरा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हाँ हो, एक बार आपने कर दिया तो हो गया। आपको जहाँ भी देखे लगे कि गंदा है तो आपको साफ़ करना ही चाहिए। अब मैं इस सूखे कपड़े से झाड़न से पोंछ देंगे। और ये देखिए मैंने जो मैंने घी बनाया था तो ये कांच का ही है, तो इसमें मैंने रख दिया है डेली यूज़ के लिए। जैसे पराठे बनाने हैं या डेली यूज़ के खाने में, तो कांच के इसमें रख दिया था मैंने। तो इसको बाहर ही रखते हैं। बाकी तो जितने भी मतलब और घी है मेरा, वो सब मैंने फ्रीज में स्टोर करके रखा हुआ है। मुझे कांच का ले आना है। कांच के वर्तमान आते हैं, क्या बोलते हैं उसको, डिब्बे बोलते हैं, अचार का वर्तमान बोलते हैं, क्या ऐसा कुछ बोलते हैं। तो वो मुझे ले आना है। अब मैं जाऊंगी कभी अमीनाबाद, और बहुत जगह पता किया तो वहाँ मिला ही नहीं, तो अमीनाबाद जाएंगे तो वहाँ से लेके आएंगे। अमीनाबाद में गड़बड़ झाले के पास मिलता है, तो वहीं से जाके ले आएंगे। तो उसमें रख देंगे ना तो ख़राब नहीं होगा। या तो आप मिट्टी के बर्तन में रखिए या तो फिर आप कांच के बर्तन में रखिए। सुबह मैंने बनाया था बर्गर, और इतने समय जो बच गया है, आलू का इतना सारा पेस्ट बच गया। तो जो पेस्ट बच गया है उसका मैं आलू के पराठे बनाऊंगी, चटनी और चाय के साथ। दोपहर हो गया, 1 बज गया है, 1 से ज़्यादा हो रहा है, तो बनाएंगे। बहुत टेस्टी बना था बर्गर। हमने उसमें टमाटर नहीं लगाया था, मेयोनी नहीं लगाया था। मेयोनी मेरा एक्सपायरी हो गया था, मैंने देखा फ्रिज में रखा हुआ था, तो इतना ज़्यादा तो बनता नहीं है। फिर मैंने उसका डेट देखा तो मैंने कहा नहीं, बनाने वाला नहीं है, तो उसको मैंने फेंक दिया या यहीं कहीं होगा, उसको फेंक दूँगी मैं। अभी मैं दिखाती हूँ। ये है मेयोनी का डिब्बा, इसमें से यूज़ हुआ अभी बहुत सारा था, पर ये देखिए ख़राब हो गया है। डेट इसका निकल गया है। डेट आपका 2022 तक है, तो डेट फिर क्यों बोल रहा था कि डेट ख़त्म हो गया है। मैन्युफैक्चर 2022, पता नहीं, मुझे लगा कि ख़राब हो गया है इसलिए नहीं डाला। और ये सबसे अच्छा होता है, इसी को आप लोग भी यूज़ करिए। तो टमाटर नहीं डाला, सॉस नहीं डाला, इसलिए क्योंकि लोग नहीं पसंद करते हैं। भाई घर में जैसा जो पसंद करेगा उसी अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा। तो प्लेन बनाया था मैंने, ऑनियन, प्याज और उसके साथ। तो चलिए आलू के पराठे बनाते हैं चटनी के साथ। चटनी मैंने बना लिया है, देखिए चटनी मैंने बनाया, बहुत तीखी है, बहुत ही टेस्टी। अभी मैंने निकाला नहीं है, ये देखिए इसमें है लहसुन, हरा मिर्च, टमाटर, धनिया, नमक, थोड़ा सा अदरक। चलिए रेडी करते हैं पराठे। नॉन स्टिक पैन है ये, तो सुबह मॉर्निंग में मैंने इसी पे बनाया था, तो इसी को अभी गरम करके क्लीन करेंगे। अब जब भी नॉन स्टिक यूज़ करो और उसको साफ़ करना हो तो गरम करके करो, तो उससे क्या होता है ना, ये सब चीज़ें छूट जाती हैं। तो मैं भी बस ऐसे कपड़े से ही वो कर लूँगी, बाद में शाम को फिर इसको गरम करके फिर से मांज देंगे तो साफ़ हो जाएगा। मैं ये नॉन स्टिक बर्तन जो होते हैं वो मैं मेड से साफ़ नहीं करवाती हूँ, क्योंकि वो पता नहीं कैसे, पहले वाला जो मेरा नॉन स्टिक था बर्तन, तो वो रगड़ के सब ख़राब कर दिया। तो इसलिए मैं खुद ही इसको साफ़ करती हूँ, मांजती हूँ। तो इसी पे बना लेंगे, इससे बहुत अच्छा बनता है। तो चलिए रेडी करते हैं।
इसमें नया आलू आने लगा है, नया आलू आने लगा है। पुराना आलू तो अब खाने का ही मन नहीं होता है, पता नहीं कैसा लगता है। रेडी है, देखिए, चाय, चटनी और पराठा। आइए आप लोग भी खा लीजिए।